Hello Joe, let's read the question. If a1, a2, a3 dot 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 an are in HP and f of k is equal to summation r equal to 1 to ar minus ak, then a1 upon f1, a2 upon f2 up to so on an upon fn are in ap, gb, hp, agp. Which of the following is true? Fine. देखिए हमें जो गिवन कंडीशन है एफ ऑफ के का वैल्यू हमें गिवन है समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन ए आर माइनस ए के। अगर देखिए हमें यहाँ पे एफ वन एफ टू एफ एन दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ से एफ वन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फाइन, तो मतलब के की जगह हमें वन पुट करना है, दैट इज यहाँ पे वन, बाकी एज इट इज। तो समेशन क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 1 टू एन ए आर माइनस किसके इक्वल आएगा, ए वन के इक्वल आएगा एफ ऑफ वन। तो देखिए अगर मैं समेशन ये लगाऊं तो ये मेरे पास क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सॉन an तक टर्म्स आएंगी और लास्ट में हमारा क्या है माइनस a1। तो a1 से a1 कैंसिल, दैट इज f ऑफ वन हमारा किसके इक्वल आएगा, a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू डॉट 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 an। तो दैट इज अगर हम यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करें तो f ऑफ वन में हमारी सारी टर्म्स है a1 a2 an एक्सेप्ट a1 के, मतलब f ऑफ वन में a1 को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स है। सिमिलरली हम एफ ऑफ टू कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन ए आर, समेशन सेम रहेगा, के की जगह 2 पुट करेंगे दैट इज माइनस ए टू। तो फिर वही ये समेशन एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस ए टू करेंगे तो ए टू कैंसिल होगा, बाकी सारी टर्म्स आएंगी ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फोर अप टू ए एन तक। सिमिलर, फाइन। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू आएगी, अगर मैं यहाँ से इन जनरल केस लूँ एफ ऑफ एन मेरा किसके इक्वल आएगा, मतलब सारी टर्म्स आएंगी एक्सेप्ट ए एन, क्योंकि एफ ऑफ टू में सारी टर्म्स है एक्सेप्ट ए टू। तो दैट इज ये हमारा किसके इक्वल आएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन तक आएगा। फाइन, ए एन को छोड़ के बाकी सब टर्म्स आएंगे। तो अब देखिए जो हमें गिवन कंडीशन है उसका यूज करते हैं। हमें गिवन है कि वन ए वन ए टू ए थ्री आर इन एच पी। देखिए ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन हमारे किस में एच पी में गिवन है। तो अगर हमें हर एक टर्म्स का रेसिप्रोकल करते हैं दैट इज वन अपॉन ए वन, वन अपॉन ए टू, वन अपॉन ए थ्री, तो ये टर्म्स हमारी किस में होंगी, ए पी में होंगी। ये एच पी की डेफिनेशन होती है कि इनका रेसिप्रोकल किस में होता है, ए पी में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक कंडीशन होती है कि अगर हम किसी कांस्टेंट से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारी क्या होती है, सीरीज ए पी में रहती है। तो अब देखिए इसमें हर एक टर्म में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू ए एन, ये वाली टर्म से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में हमारा ए वन है, ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन से मल्टीप्लाई करिए, हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आएगा ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन तक, ए थ्री। ऐसे ही सिमिलरली लास्ट टर्म के लिए ए वन प्लस ए टू ए एन अपॉन ए एन। फाइन, ये भी हमारे क्या होगी, ए पी में होगी सीरीज। फाइन, क्योंकि जब भी हम ए पी की किसी भी सीरीज को एक कांस्टेंट से, एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म को, तो वो भी हमारा क्या होता है, ए पी में होता है। तो हमने कंडीशन यूज करते हुए किससे मल्टीप्लाई की है, ए वन ए टू अप टू डो ए एन तक का सम इससे मल्टीप्लाई की है हर एक टर्म में। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है ए पी की। सपोज हमारे नंबर ए बी सी डी अप टू सोन से जेड तक हमारे ए पी में है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर को माइनस करते हैं हर एक टर्म से, सपोज ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के अप टू जेड माइनस के, तो ये भी हमारे किस में होती है, ए पी में होती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हम अब यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज हम अपनी हर एक टर्म को, हर एक टर्म से क्या माइनस करेंगे, वन माइनस करेंगे, तो भी हमारी क्या रहेगी, ए पी में रहेगी। तो दैट इज हमारा क्या आएगा, देखिए ए वन प्लस ए टू अप टू डॉट 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 ए एन तक अपॉन ए वन था, इसमें से माइनस वन करेंगे। फाइन, सेकेंड टर्म थी हमारी ए वन प्लस ए टू ए एन अपॉन ए एन, इसमें से भी वन माइनस करेंगे। और लास्ट टर्म लिखता हूँ ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन अपॉन ए एन से भी वन माइनस करेंगे। तो ये भी हमारी ए पी में रहेगी सीरीज। फाइन, ए पी में रहेगी। अब देखिए जैसे ही वन माइनस करेंगे एलसीएम लेने के बाद ये क्या होगा, माइनस ए वन होगा, और ऊपर हमारा क्या बचेगा, सिर्फ ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन तक बचेगा, मतलब ए एन को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स बचेंगी और अपॉन में ए एन, ए वन सॉरी। ऐसे ही जब ये ए टू है हमारा, ए वन ए टू ए एन, तो ए टू एलसीएम लेंगे तो माइनस ए टू होगा, माइनस ए टू होगा तो ए टू को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स आएंगी, दैट इज ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फोर अप टू ए एन तक सारी टर्म्स आएंगी, अपॉन में ए टू आएगा। ऐसे सिमिलरली ए थ्री के लिए जब एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो ए थ्री को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स आएंगी, ए वन ए टू ए फोर
अप टू ए एन अपॉन A3। सिमिलरली यही प्रोसीजर लास्ट तक फॉलो होगा, दैट इज एलसीएम लेने के बाद माइनस ए एन होगा, माइनस ए एन से ए एन कटेगा, तो ए एन को छोड़ के हमारे पास सारी टर्म्स आएंगे अपॉन ए एन। और ये भी हमारे किस में होगा, एपी में होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ए वन को छोड़ के ए टू ए थ्री अप टू ए एन तक सम करता हूँ तो ये मेरी किसकी वैल्यू थी, हमने भी फाइंड किया था एफ ऑफ वन की वैल्यू थी, ए टू ए थ्री अप टू ए फोर। अगर मैं ए टू को छोड़ के सम कर रहा था ए टू ए थ्री ए फोर अप टू ए एन, तो ये मेरी किसकी वैल्यू थी, एफ ऑफ टू की। सिमिलरली एफ ऑफ एन की वैल्यू भी ऐसे ही थी। तो ये जो हमारी न्यूमरेटर में वैल्यूज लिखी है, ये यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखी है, एफ ऑफ वन की। फाइन, यहाँ पे वैल्यू किसकी लिखी है, एफ ऑफ टू की। यहाँ पे वैल्यू किसकी लिखी है, एफ ऑफ थ्री की, ए थ्री के ऊपर। और लास्ट में वैल्यू किसकी लिखी है, एफ ऑफ एन की। फाइन, ये भी हमारा किस में होगा, एपी में होगा। अब देखिए, अगर कुछ टर्म हमारे पास एपी में है तो उनका रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे, दैट इज इनका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो किस में आएगा, एचपी में। दैट इज ए वन अपॉन एफ वन, ए टू अपॉन एफ टू, ए थ्री अपॉन एफ थ्री, अप टू सोन ए एन अपॉन एफ एन, हमारा किस में आएगा, एचपी में। ये एचपी की डेफिनेशन होती है। अगर कोई सीरीज हमारी एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा उन टर्म्स का, वो किस में होगा, एचपी में होगा। और ये हमें फाइंड करना था, ये वाली सीरीज हमारी क्या है, एपी एचपी जीपी क्या है। तो ये वाली सीरीज जो है ए वन अपॉन एफ वन, ए टू अपॉन एफ टू, अप टू ए एन अपॉन एफ एन आर इन एचपी। तो ऑप्शन 3 इज परफेक्टली मैच्ड और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।